बूढ़ा बाघ और लालची राहगीर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बाघ रहता था। यह बाघ अपने जीवन के स्वर्णिम दिनों में बहुत ही ताकतवर और भयानक था। पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर उससे कांपते थे। उसकी गर्जना सुनते ही हिरण, खरगोश और छोटे बड़े सभी प्राणी इधर उधर छिप जाते थे। भागो, भागो, भागो। कई साल तक उसने शिकार किया और अपनी भूख मिटाई, लेकिन समय के साथ उसकी उम्र ढल गई। अब उसके दांत पहले जैसे तेज नहीं रहे, ना ही उसके पंजों में पहले जैसी ताकत थी। धीरे धीरे यह इतना बूढ़ा और कमजोर हो गया कि अब किसी शिकार को पकड़ पाना उसके बस की बात नहीं रही। उसके शरीर में पहले जैसी शक्ति और फुर्ती भी नहीं बची थी। वह दिन भर भटकता, तब कहीं किसी छोटे जीव का शिकार कर पाता था। एक दिन बाघ घूमते घूमते जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो उसे सोने के कंगन जैसी वस्तु दिखाई दी। अरे ये क्या? ये तो बहुत ही मूल्यवान सोने का कंगन है, जो शायद रास्ते से जा रहे राहगीरों में से किसी का गिर गया हो। लेकिन ये मेरे किस काम का है? तभी बाघ के मन में एक चालाकी भरी योजना आई। अच्छा, अरे क्यों न राहगीरों को अपने जाल में फंसाया जाए? ये एक अच्छा उपाय है। अब तो मेरे पास शिकार करने की शक्ति भी नहीं बची, लेकिन मैं इस कंगन का उपयोग करके किसी लालची इंसान को अपने जाल में तो फंसा ही सकता हूँ। अगले ही दिन बाघ नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके एक पंजे में पवित्र दर्भ थी, दूसरे पंजे में सोने का कंगन था। उसने जोर जोर से ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया। हे ईश्वर, हे ऊपर वाले, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ईश्वर, कोई पथिक ये सोने का कंगन मुझसे दान में ले लो। देखो देखो, मेरे पास एक सुंदर कंगन है। कौन इसे लेना चाहता है? आओ आओ, आकर इसे ले लो। बाघ राहगीरों को बुला रहा था। अधिकांश राहगीरों ने उसकी बात नहीं सुनी और बाघ की चाल में नहीं फंसे। हे पथिक, आओ आओ मेरे पास और इस बूढ़े बाघ से सोने का कंगन ले लो। अरे बाघ, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। तभी जंगल के रास्ते से एक लालची राहगीर वहाँ से गुजर रहा था। उसने बाघ की आवाज सुनी। हे पथिक, आओ मेरे पास और ये सोने का कंगन ले जाओ। मैं इस कंगन को दान में देना चाहता हूँ। अरे ईश्वर, ये कैसा विचित्र बाघ है, मेरी मदद करो। जो मनुष्यों की तरह ईश्वर का नाम ले रहा है। बाघ को भगवान का स्मरण करते हुए मैं पहली बार देख और सुन रहा हूँ। तभी उसकी नजर उस चमकते हुए कंगन पर पड़ी। अरे ये सोने का कंगन इसके पास कैसे आया? अरे ये सोने का कंगन ले लो, कोई मुझसे दान में ले लो। दान में ले लो? इसका क्या मतलब है?
मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझ सन्यासी से दान में ले लो। सोने का कंगन धूप में चमक रहा था। राहगीर की आंखें लोभ से चमक उठी। मन ही मन उसने सोचा, अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी। लेकिन मैं इस बाघ पर कैसे भरोसा करूं, जो स्वभाव से ही आदमखोर है। लेकिन लाभ के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। यात्री ने बाघ से चिल्लाकर पूछा। कौन सा कंगन, जरा ठीक से दिखाओ। बाघ ने अपने पंजे फैलाए और चमकता हुआ सोने का कंगन दिखाया। ये देखो। अरे वाह, इतना बड़ा सोने का कंगन। आहा, अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं तो बिना मेहनत के ही अमीर बन जाऊंगा। पर कैसे मिलेगा? लेकिन फिर उसके मन में भय भी आया। उसने सोचा, पर यह तो बाघ है। अगर मैं इसके पास गया तो कहीं यह मुझे खा न जाए। पर यह देखने में तो लाचार ही दिख रहा है। हो सकता है सच बोल रहा हो। लेकिन कैसे कंगन मिलेगा? राहगीर ने डरते डरते बाघ से पूछा, पर मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम तो एक भयानक, हिंसक और खूंखार जानवर हो। अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम तो मुझे खा ही जाओगे। बाघ ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, भाई, तुम्हारी शंका एकदम से जायज है। हाँ, मैं पहले अपनी जवानी में सचमुच बड़ा निर्दयी और हिंसक था। मैंने बहुत से जानवरों और इंसानों को मारा है। अपने इन क्रूर कृत्यों के कारण मैंने अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों को खो दिया। मेरे रिश्तेदार भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह रहा था और अपने पिछले क्रूर कृत्यों के लिए पश्चाताप कर रहा था। तब एक महान ऋषि मुझसे मिले। उन्होंने दूसरों के प्रति उदार और दयालु होने के लिए भी कहा, ताकि मुझे अगले जन्म में बेहतर जीवन मिल सके। और उन्होंने मुझे दान करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, सिर्फ गरीब और जरूरतमंदों को ही दान देना, धनवानों को नहीं। हाँ हाँ, सही कहा। मैं तो जरूरतमंद हूँ। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार एक रोगी को ही दवा की जरूरत होती है, निरोगी को नहीं। सही कह रहे हो तुम। बड़ी अच्छी सलाह दी थी महात्मा ने तुम्हें। वैसे भी ये सोना मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे लिए ये एक तुच्छ वस्तु है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ये सोने का कंगन ले लें। बहुत दिनों से मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो जरूरतमंद और ईमानदार हो, और अब लगता है कि मेरी ये तलाश पूरी हो गई, क्योंकि अब मुझे तुम मिल गए। मुझे प्रतीत होता है कि तुम एक ईमानदार आदमी हो और इस कंगन की तुम्हें आवश्यकता भी है। इससे तुम्हारा कुछ काम बन जाए तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा। मैं तो संसार की मोह माया से काफी दूर हो गया हूँ। बाकी ऊपर वाले की जैसी इच्छा। राहगीर सोचता है, अरे मैं ईमानदार तो नहीं, लेकिन जरूरतमंद तो जरूर हूँ। तब राहगीर ने कहा, हाँ 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 हाँ, मुझे इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन तब दुष्ट बाघ ने कहा, लेकिन क्या भाई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे शरीर में ताकत नहीं है। लोगों को मारने का मेरा कोई बुरा इरादा भी नहीं है। मैं अब हिंसक नहीं रहा। मैं पूरी तरह से आध्यात्मिक बन गया हूँ। मैं भगवान का ध्यान करता हूँ और घास फूस खाता हूँ। देखो देखो, जरा ध्यान से देखो, मेरे ये दांत नुकीले नहीं रहे। मैं ठीक से चबा भी नहीं सकता और मेरे पंजों में नाखून भी नहीं है। फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मुझ पर शक मत करो।
मैंने अब दान कर अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंगन किसी राहगीर का है, उसका कंगन गलती से रास्ते में गिर गया। मैं दूसरे की संपत्ति अपने पास नहीं रख सकता, और वैसे भी इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, पत्नी और बच्चे भी नहीं हैं जिससे मैं दे सकूं। बाघ को एहसास हुआ कि यात्री दुविधा में है, इसीलिए उसने कहा, अरे क्या सोच रहे हो राहगीर, अब ज्यादा मत सोचो और जल्दी से मेरे पास आकर इस कंगन को ले जाओ और मुझे इस जीवन से मुक्ति दिलाओ। क्या पता मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथों में ही लिखी हो। अरे मैंने सुना है कि दान पुण्य करने से सारे पाप कट जाते हैं, लेकिन अगर आप दान स्वीकार नहीं करना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जल्दी ही कोई दूसरा राहगीर इस रास्ते से गुजरेगा तो मैं सोने का कंगन उसे दान कर दूंगा। राहगीर ने उसकी मीठी मीठी बातें सुनी और उसका मन और भी डगमगा गया। पहले तो राहगीर डर रहा था, अगर ये मुझे मारकर खा जाएगा तो ये सोने का कंगन मेरे किस काम का। लेकिन मैं कंगन छोड़ना भी नहीं चाह रहा हूँ। हो सकता है बाघ सच बोल रहा हो। अरे तुम्हें लेना है तो बताओ, नहीं तो मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। अब तुम अपने घर जाओ, मेरे विश्राम का समय हो गया है। राहगीर कंगन का लोभ भी नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि लोभ ने उसकी बुद्धि को ढक लिया था। तब आदमी ने अपनी बुद्धि लगाते हुए कहा, अरे मैं समझ पा रहा हूँ कि आप भगवान के भक्त हो, फिर भी मुझे डर लग रहा है। ऐसा करो, आप सोने के कंगन को मेरे पास फेंक दो, मैं कंगन ले लूंगा, इससे आपको दान का पुण्य भी मिल जाएगा। अरे ठीक है, मुझे तो दान देना ही है, लेकिन एक समस्या है। अरे आपको मेरी ओर कंगन फेंकने में क्या समस्या है? क्या आपके पास इतनी भी शक्ति नहीं है? अरे वो बात नहीं है रे। इसका मतलब कि आप दान करना ही नहीं चाह रहे हैं, मुझे मूर्ख बनाकर मेरा शिकार करना चाह रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ। मैं तो दान देने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। मैं तुम्हारे पास कंगन फेंक दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें नदी में स्नान करके पवित्र होना पड़ेगा ना, क्योंकि पवित्र आदमी को ही दान देने पर पुण्य मिलता है। अच्छा ठीक है। राहगीर धीरे धीरे बाघ की ओर बढ़ने लगा। अरे ठहरो। अब क्या हुआ? अरे इधर नहीं, उस तरफ पेड़ के नजदीक नदी में स्नान करने के बाद ही मेरे पास आना। बाघ ने जानबूझकर नदी के दलदल की ओर नहाने का इशारा किया। लालची राहगीर बिना सोचे समझे नदी में स्नान करने के लिए चल दिया और थोड़ी ही देर में उसने नदी में छलांग लगा दी। लेकिन यह क्या, उसका पैर दलदल में फंस गया। नदी का तल कीचड़ से भरा हुआ था, अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। जितना अधिक वह नदी के बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह कीचड़ में धंसता चला जाता। अरे बाघ, ये कैसा नदी है? यह देखकर बाघ ने मीठी आवाज में कहा, अरे क्या हुआ? हे भगवान, लगता है तुम कीचड़ में धंस गए हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं आता हूँ और तुम्हें बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करता हूँ। धीरे धीरे दुष्ट बाघ लालची यात्री के पास जाने लगता है। जब यात्री ने बाघ को अपनी ओर आते देखा तो एक पल के लिए उसे सुरक्षित निकलने की उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल वह बाघ से डरने लगा। उसने सोचा, अरे बाघ मेरे ही तरफ आ रहा है। सोने के कंगन के लालच में मैंने इस बाघ पर भरोसा करके कहीं गलती तो नहीं कर दी? हे भगवान, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं एक जानवर पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? लगता है मैं अपने लालच के कारण ही अपनी जान गंवा दूंगा। मुझे इस जंगली जानवर पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। नजदीक आने पर अब वह पूरी तरह बाघ के सामने बेबस खड़ा था। हे भगवान, तुम यहाँ बुरी तरह से फंस गए।
लेकिन कोई बात नहीं। बाघ के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। शायद यही वह पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। हाँ 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 भाई, अब मैं क्या करूं? भूख भी तो एक चीज होती है ना, उसे कैसे रोक सकता हूँ? अरे, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? लेकिन तुमने तो मुझे कंगन देने को कहा था। हाँ, कहा था तो, लेकिन अब नहीं कह रहा हूँ, लालची राहगीर। हाय मेरी किस्मत, लालच ने मुझे बर्बाद ही कर दिया। अगर मैं थोड़ी समझदारी दिखाता और बाघ की मीठी बातों में ना आता तो आज मेरी जान बच जाती। मैं भूल गया कि हत्यारा चाहे कितना भी बदलने का दावा करे, लेकिन उसकी असली प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती। अरे अब मुझे माफ कर दो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझे हत्यारा कहा तो हत्यारा ही सही। जब यात्री अपनी बात कह ही रहा था कि बाघ ने उस पर झपट्टा मारा और उसे मार डाला। इस तरह सोने के कंगन की लालच में राहगीर ने अपनी जान गंवा दी। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। जिस तरह राहगीर ने अपने लालच के कारण अपनी जान गंवाई, उसी तरह कोई भी इंसान अगर बिना सोचे समझे लालच में आ जाता है तो उसका परिणाम बेहद दुखद होता है। कोई भी चीज अगर बिना मेहनत के मिल रही हो तो उसमें जरूर कोई चाल होती है। चाहे सामने कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों न हो, हमें विवेक और धैर्य से काम लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने लोभ पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अंततः पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि लालच बुरी बला है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच में आकर कभी भी अपरिचितों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अधर्मी लोगों की मीठी बातों से हमेशा सावधान रहना चाहिए।